मैं क्यों बना मुख्यमंत्री? मैं इसलिए नहीं बना कि मैं बैठ के आराम से चैन की नींद लूं। मेरे भाई और बहनों, आज आपके बीच में कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बनाऊं कभी मैं 4 घंटे नहीं सो पाया, कभी चैन की नींद नहीं ली मैंने। शिवराज नहीं तो कौन? भाजपा के सीएम पद के लिए ये 8 नेता ठोक रहे दावेदारी। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। प्रदेश में मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल जनता के बीच अपनी पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं। इस बार प्रदेश के चुनाव बेहद ही रोचक होने जा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर दिख रही है। इस बीच भाजपा ने कई चौंका देने वाले फैसलों से सियासी सुर्खियों को अपनी तरफ मोड़ लिया है। जी हां, सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि 19 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की भाजपा अब विदाई कर सकती है। पार्टी ने इस बार चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। भाजपा यह चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ती दिख रही है। ऐसे में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि शिवराज नहीं तो कौन? अगर भाजपा की सत्ता बरकरार रहती है तो कौन होगा प्रदेश का अगला मुखिया? तो बता दें, पार्टी की तरफ से अगले सीएम चेहरे को लेकर भी इशारा कर दिया गया है। भाजपा ने इस बार विधायक का चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त में कहीं न कहीं सीएम पद के प्रबल दावेदारों को भी जगह दे दी है। यही वजह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से 7 सांसदों समेत 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय महासचिव को भी मैदान में उतारा गया है। तो आइए आपको बता देते हैं आखिर कौन से हैं वो 8 चेहरे जो शिवराज की जगह भाजपा के अगले सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है वीडी शर्मा का। एमपी में भाजपा के सीएम उम्मीदवारों में जिन चेहरों को लेकर चर्चा है, उनमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी शामिल है। वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद हैं। शर्मा की गिनती संघ के करीबियों में भी मानी जाती है। वहीं वे पार्टी के लिए ब्राह्मण चेहरा बनकर उभर सकते हैं। वीडी शर्मा बेदाग छवि के नेता है और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि अब तक भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा की सीएम पद के लिए दावेदारी मानी जा रही है। नरोत्तम मिश्रा इस लिस्ट के दूसरे चेहरे हैं। नरोत्तम मिश्रा वे प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्हें शिवराज सिंह चौहान के बाद नंबर 2 की कुर्सी पर भी गिना जाता है। मिश्रा अपने तेजतर्रा बयानों और दबंग अंदाज के चलते सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ समय से वे प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से बोलते हुए नजर आए हैं। वे प्रदेश में खुद की एक हार्डकोर हिंदूवादी नेता की छवि बनाने के प्रयासों में भी लगे हुए नजर आते हैं। पार्टी ने उन्हें इस बार दतिया से चुनावी मैदान में उतारा है। प्रहलाद सिंह पटेल सीएम पद के तीसरे उम्मीदवार हैं। प्रहलाद सिंह पटेल एमपी के दमोह से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री हैं। 1989 से लेकर अब तक वे 5 बार सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी ने पहली बार उन्हें उनके जन्म स्थान नरसिंहपुर से विधायकी की टिकट दी है। प्रहलाद सिंह पटेल संगठन और संघ में मजबूत पकड़ रखते हैं। वे पूर्व सीएम उमा भारती के खास नेताओं में भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में एक बड़े ओबीसी नेता की फहरिस्त में भी शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय सीएम उम्मीदवारों की लिस्ट में चौथा नाम कैलाश विजयवर्गीय का है। पार्टी ने उन्हें इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया है। विजयवर्गीय का नाम प्रत्याशियों की लिस्ट में बेहद ही चौंका देने वाला है। विजयवर्गीय ने इंदौर भाजपा से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और इंदौर में महापौर भी बने। इसके बाद वे 6 बार विधायक भी रहे और कभी भी उन्होंने चुनाव में हार का मुंह नहीं देखा। वे एमपी में 12 साल तक कैबिनेट मंत्री के तौर पर भी रहे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर बंगाल में भाजपा की जड़ें मजबूत की। यहाँ तक कि उन्हें बंगाल में भाजपा का टाइगर नाम भी दिया गया। ऐसे में प्रदेश की सियासत में विजयवर्गीय की वापसी कहीं न कहीं सीएम पद पर दावेदारी भी ठोक रही है। नरेंद्र सिंह तोमर सीएम पद के उम्मीदवारों में 5वां नाम मोदी सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का है। उन्हें पार्टी ने मुरैना की दिमनी सीट से प्रत्याशी बनाया है। ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में तोमर एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। वे प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक भी नियुक्त कर चुकी है। ऐसे में अब उनकी सक्रियता कहीं न कहीं साफ तौर पर सीएम पद के उम्मीदवारों में उन्हें शामिल कर रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते सीएम उम्मीदवारों में छठे नाम फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। वे मोदी सरकार में मंत्री हैं और 6 बार सांसद रह चुके हैं।
कुलस्ते प्रदेश और देश की सियासत में एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। पार्टी ने उन्हें मंडला के निवास से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में पार्टी आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद में कुलस्ते का नाम भी सीएम पद के लिए आगे बढ़ा सकती है। राकेश सिंह जबलपुर से 4 बार के सांसद हैं। वे 2003 से लगातार पार्टी के लिए आम चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। लोकसभा में वे मुख्य सचेतक की भी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि साल 2018 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वे विधानसभा चुनाव में वे भाजपा को जीत नहीं दिला पाए थे। नतीजन उन्हें 2020 में अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उन्हें अब जबलपुर पश्चिम से अपना उम्मीदवार बनाया है। राकेश सिंह स्वच्छ छवि के नेता हैं। वे ओबीसी वर्ग से भाजपा के लिए सीएम पद की दावेदारी भी ठोक रहे हैं। सीएम पद के उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम 8वां और आखिरी है, और इस नाम को लेकर प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में भी जमकर हलचल है। ये नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। एमपी में भाजपा के अगले सीएम पद के सबसे बड़े दावेदारों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम पहले नंबर पर है। सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस से बगावत कर भाजपा का दामन थामा था। इसके बाद से ही प्रदेश में शिवराज सरकार की सत्ता की वापसी हुई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया तब नई सरकार के सीएम होंगे। हालांकि तब ऐसा नहीं हुआ और उन्हें राज्यसभा सांसद के साथ मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। लेकिन प्रदेश की सियासत में सीएम पद के लिए सिंधिया समर्थक लगातार मांग उठाते रहे हैं, लेकिन कभी भी सिंधिया या पार्टी ने उनकी दावेदारी को लेकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिस लिहाज से सिंधिया एमपी चुनाव 2023 में पार्टी का नेतृत्व करते हुए विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं, ऐसे में उनकी भी सीएम पद के लिए दावेदारों को लेकर जमकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सीएम पद का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कहीं न कहीं इशारों में पार्टी ने सीएम पद के उम्मीदवारों के नाम जनता के सामने रख दिए हैं। मैं क्यों बना मुख्यमंत्री? मैं इसलिए नहीं बना कि मैं बैठ के आराम से चैन की नींद लूं। मेरे भाई और बहनों, आज आपके बीच में कह रहा हूं, जब से मुख्यमंत्री बनाऊं कभी मैं 4 घंटे नहीं सो पाया, कभी चैन की नींद नहीं ली।